नमस्कार। आज का ओपीडी का सवाल है, डॉक्टर साहब इम्यूनोथेरेपी क्या है और ये कैसे दिया जाता है। कैंसर के इलाज में एक रेवोल्यूशन की तरह जो ट्रीटमेंट सामने आया है वो है इम्यूनोथेरेपी। आज से तकरीबन 10 साल पहले इस थेरेपी के इजाद के लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। सामान्य भाषा में कहें तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके टी सेल्स को इंक्रीज करता है या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने वाले कण हैं उन्हें टी सेल्स नाम दिया जाता है। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जब कैंसर की उत्पत्ति होती है तो टी सेल्स और ट्यूमर सेल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे शरीर को रोग से बचाने वाले कण जिन्हें टी सेल कहते हैं वो सुप्त अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी नाम से कुछ दवाइयाँ जैसे कि पेम्ब्रोलिजुमैब, ऑप्डाइटा या निवोलुमैब, डुरवालुमैब और कई और ऐसी दवाइयाँ इम्यूनोथेरेपीज आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो टी सेल्स और ट्यूमर सेल्स के इंटरेक्शन को या आपस में उनके जुड़ने को रोकती हैं और आपके टी सेल्स को वापस से रीएक्टिवेट करके रोग से लड़ने के खिलाफ इस काबिल बनाती है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी ही रोग से लड़ने के लिए काम आती है। अब आगे कि ये किस किस कैंसर में दिया जा सकता है। आज हर ऐसा कैंसर, चाहे वो हेड नेक कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, पेट से जुड़े हुए कैंसर्स हो, इंटेस्टाइनल कैंसर्स हो या प्रोस्टेट कैंसर्स हो, इन सब में इम्यूनोथेरेपी दिया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये इम्यूनोथेरेपी हर मरीज में सेम तरीके से या सेम डोज से या सेम मॉलिक्यूल ही काम आएगा। उसके लिए आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, ट्रीटिंग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इसे देने के पहले आपका ट्रीटिंग डॉक्टर इस बात की जानकारी लेता है कि इम्यूनोथेरेपी देने से आपको कितना फायदा हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी का फायदा जानने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे कि PD-L1 टेस्टिंग, MSI टेस्टिंग, ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन का टेस्टिंग और सेवरल अदर टेस्ट, कुछ और जांचें करी जाती हैं जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति में इम्यूनोथेरेपी देने से कितना फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी थेरेपीज हैं वो ज्यादातर थेरेपीज रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं या इंडिया में नहीं बनती है, तो बाहर से इंपोर्ट करी जाती है, तो इसलिए इनका कॉस्ट अभी कुछ ज्यादा है। तो इसलिए फिजिशियन का या ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट का ये तय करना जरूरी हो जाता है कि दवाई देने के साथ मरीज को कितना फाइनेंशियल बर्डन और साथ में आएगा। जिन मरीजों में ये दवाई काम करती है उनमें बहुत लंबे समय तक एक ड्यूरेबल रिस्पॉन्स हम मानते हैं कि बीमारी का कंट्रोल आ जाएगा। साथ ही ये ऐसी थेरेपीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत कम पेशेंट्स में, तकरीबन 5 से 10% पेशेंट्स में इम्यून रिलेटेड रिएक्शंस आते हैं जिन्हें इजीली मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे क्लिनिशियंस या बहुत सारा रिसर्च आज इस तरफ चल रहा है कि अगर एक इम्यूनोथेरेपी से ड्यूरेबल या डिसेंट कंट्रोल आ जाता है तो कई बार बीमारी में, इनफैक्ट स्टेज 4 डिजीज में भी बीमारी को एक ऑपरेशनल क्योर की तरफ ले जाया जा सकता है। विद दिस आई एंड एंड अपने फिजिशियन से, अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से इम्यूनोथेरेपीज के बारे में जरूर जानकारी लें। अपने डॉक्टर से उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी लें ताकि एक ऑप्टिमल ट्रीटमेंट किया जा सके और मरीज को एक ऑपरेशनल क्योर की तरफ ले जाया जा सके। थैंक यू।